बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िश के सालन की रेसिपी। मैं आज आपको बताऊंगी कि फ़िश का सालन बनाते वक्त फ़िश क्यों टूट जाती है और फ़िश में टेस्ट कैसे लाया जाए। मैं आज आपको बताऊंगी वो राज जो आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलें अब फ़िश का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1.5 घी का बड़ा चम्मच शामिल किया। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस कटे हुए प्याज को शामिल कर दिया, 4 कटे हुए टमाटर शामिल किए और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब मैं इन सबको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को कुछ पकाने के बाद अब मैं इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करने के लिए डाल रही हूँ। थोड़ा पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। मिक्सचर जो हमने ब्लेंड किया था अब मैं इसको दोबारा कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब मैं 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करूँगी ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और जो पानी है वो ड्राई हो जाए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून फिश मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून वाइट जीरा। पेस्ट अच्छे से रेडी हो गया और ऑयल भी छोड़ दिया। अब मैं तमाम स्पाइसेस को इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं इसको 2 मिनट तक कुक करूँगी। इससे पहले मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी, फ़िश धोने से लेकर फ़िश का सालन बनाने तक की मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करें, आपको वो मुकम्मल रेसिपी मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। पेस्ट अच्छे से कुक हो गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। मैं अब इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। दही को अब मैं 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी ताकि जो दही है वो अच्छे से पक जाए। खाने में टेस्ट लाने के लिए आप तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कुक करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। दही को मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। अब मैं इसमें फ़िश को ऐड कर दूँगी। फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पर मैं 1 केजी कच्ची फ़िश ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ़िश को पहले फ्राई नहीं किया। इस तरीके से बनाई गई फ़िश लज़्ज़त में भरपूर होती है और इसमें वो तमाम हमें फ़वाइद हासिल होते हैं जो हमें एक फ़िश से हासिल करने चाहिए। फ़िश को डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट फ़िश के अंदर तक चला जाए। क्योंकि ऐसे फ़िश कच्ची होती है और ये टूटती नहीं है। अगर फ़िश पक जाए तो इसके बाद हम चम्मच से हिलाएंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसलिए हमें कढ़ाई की मदद से ही हम फ़िश को हिलाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं फ़िश को मीडियम फ्लेम पर कवर करके 5 मिनट तक कुक करूँगी। फ़िश की एक साइड कुक हो चुकी थी। मैंने कढ़ाई की मदद से इसकी दूसरी साइड को चेंज किया। अब मैं इन्हें 5 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दें ताकि जिन्हें इस रेसिपी के बारे में मालूम नहीं वो मेरी इस वीडियो को देखकर भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मैं कढ़ाई की मदद से फ़िश को आहिस्ता-आहिस्ता हिला रही हूँ ताकि ये फ़िश अच्छे से कुक हो जाए और इसका कोई हिस्सा कच्चा ना रह जाए। यहाँ पर फ़िश का सालन बिल्कुल परफेक्ट डन है और ऑयल भी छोड़ दिया है। आप भी इसे घर पर बनाएं, खाएं और खिलाएं। आई होप आपको फ़िश का सालन बनाने में आपको काफ़ी मदद मिल चुकी होगी।
अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा बनाया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और इससे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका यही मोहब्बत और प्यार हमें एनर्जी देता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। मैं यहाँ पर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनियों की गार्निश कर रही हूँ। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।